कैसे भी सब लोग, मैं हरिंद्र भाटी एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं दीपक सर और मोहित सर। और जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले तो सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। ठीक है, तो आपके साथ हम यहाँ पर कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मोहित सर एक बार बताइए। तो आज का दिन तो वास्तविक अगर देखेंगे तो गौरवशाली दिन है। और वैसे भी इन दिनों के बारे में हम लोग कुछ नहीं, बस ये हमें याद करना होता है जो हमारे पूर्वज रहे। और आज की जो स्वतंत्रता है अगर देखेंगे, जो हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद हम जो संविधान को पेश किया गया था, आपको सभी को पता होगा। तो आज हम लोग अगर किसी कारणवश इस दिन को मना पा रहे हैं तो इसमें जो ज्यादातर रोल रहा है, तो आज हम सत नमन करेंगे जो हमारे पूर्वज, हमारे वीर सपूत, अब हम ये कह सकते हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग ऐसा फील कर पा रहे हैं और ऐसे पर्व को मना रहे हैं। तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेहतर तरीके से बाकी दीपक सर बताएंगे इसके विषय में, और आगे की बात दीपक सर। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खास है। ये पर्व है, ये त्योहार है, इसलिए इसे हमें राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक तरह से हम बोलते हैं कि संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, पूर्णतः। बिल्कुल जाहिर है 26 जनवरी 1950 से हम सफर यात्रा करते आ रहे हैं। कितने संशोधन हुए संविधान में, कितनी नीतियां बनी, और उन नीतियों को सुचारू रूप से लागू किया गया। और धरातल पे हम नीतियों के अनुसार आज जीते हैं, आज सांस लेते हैं, आज चलते हैं फिरते हैं। जाहिर है संविधान की देन है कि आज हम इतने मुक्त हैं, इतने फ्री हैं। आप सोचिए 1950 के पहले की स्थिति क्या होगी। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके पश्चात हमारे जो वीर विभूति हैं, जो हमारे विद्वान हैं, महान हैं, उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसा नियम कानून आए जिसके तहत भारत के सभी नागरिक के सभी विशेष पूरी हो। संविधान एक्चुअली हमें, जो हमारे अंदर विश है, हमारी इच्छा की पूर्ति करता है। आपकी इच्छा है कि आप अच्छी तरह से सड़क पे चल पाए, आपकी इच्छा है कि आप स्वतंत्रता से कहीं जा पाए, कहीं कुछ कर पाए। ये सारे अधिकार संविधान में वर्णित है। चूंकि मैं संविधान को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा हूं, एक अमूमन जानकारी उसके तहत जो नागरिक को भारत के नागरिक होने के नाते जो मुझे एक आधारभूत जानकारी होनी चाहिए वो है। मेरे समक्ष, मेरे ठीक बाईं तरफ हरिंद्र भाटी सर हैं, चूंकि इनका जो विषय है, जिसमें पारंगत है, इनका विषय ही है पॉलिटी। तो ये बेहतर तरीके से और आपको बता पाएंगे कि 26 जनवरी 1950 में जो चीजें हुई थी, वो उस चीजों के होने के पश्चात हमें क्या परिवर्तन आया। आज हम 26 जनवरी 2023 को जो 74वां गणतंत्र मना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो क्या मायने रखता है। और आज से 2050 में याद रखिएगा 100 वर्ष पूरे होंगे, तो वो हमारे लिए क्या मायने रखेगा। हालांकि अभी वर्तमान की स्थिति को ज्यादा गहरे तरीके से सर बताएंगे और भविष्य में और बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि हम बहुत खुश हैं, सच में बहुत अंदर से खुशी मिलती है, क्योंकि हम आपसे रूबरू होते हैं, वाकिफ होते हैं। डिजिटल दुनिया, इतनी सारी चीजें बदली। आज आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो पहले विद्यालय जाना मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल इतनी सारी चीजें हमें सुविधा मिली। जी सर। सर बेसिक सी बात है क्या, हम सब भले ही हम संविधान में पारंगत हैं या नहीं है, लेकिन हम इस स्वतंत्रता को तो फील कर ही सकते हैं सब। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि भैया जब हम गुलाम थे तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे। तो हमने उसी समय पर हमने महसूस किया कि क्या चीजें होती है गुलामी, क्या हमें स्वतंत्रताएं चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भैया हमें ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, हमारे नागरिकों को ये सारे दुख दर्द हैं, ये समस्याएं हैं। तो उन सब का निवारण करने के लिए हमने क्या करा, एक कुछ यहाँ पर कुछ विधियां बनाई, कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, और उन सबको यहाँ पर संकलित कर दिया। ठीक है, और संकलित करने के बाद ठीक है, इसे हमने जो है आपका संविधान के नाम से नाम दे दिया। हालांकि आप सबको पता होगा 26 जनवरी को हम जो है ना स्वराज दिवस भी मनाते आए थे ना। जैसे आप सबको पता होगा कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं बच्चों, अध्यक्षता करते हैं। वहां पर हमने डिसाइड किया था कि भैया हम हर साल स्वराज दिवस मनाएंगे। इसे आमतौर पर हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी बोल सकते हैं। तो स्वराज दिवस हम मनाते हैं बच्चों 26 नवंबर, याद रखेंगे बच्चों क्या है, 1930 से हमने स्टार्ट किया भाई, डिसाइड किया 1929 में, और 1947 तक लगातार हमने स्वराज दिवस मनाया। अब हम आजाद तो हुए 15 अगस्त 1947 को। तो सीधी सी बात है कि अब आजादी दिवस 15 अगस्त हो गया, लेकिन उस 26 जनवरी का एक बड़ा महत्व था, क्योंकि 1930 से लेकर 1947 मतलब लगभग 17 साल इस दिन ने, इस 26 जनवरी ने हमें एक अलग ऊर्जा दी थी।
मतलब गुलाम होते हुए भी, समझ रहे आप, गुलाम होते हुए भी हमें आजादी का एक तरीके से कहते हैं महसूस कराता था हर साल के, हाँ भाई इस दिन हम क्या है, स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने अंदर से मान लिया हम सच में स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन हमने मान लिया कि हम स्वतंत्र हैं। तो 17 साल इस दिन को जो है एक विशेष महत्व रहा है। उसके बाद आप सबको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया। हम पूर्ण रूप से लागू भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, आंशिक रूप से सिर्फ 16 आर्टिकल लागू किए थे, क्योंकि 26 जनवरी का महत्व था। इस वजह से हमने क्या किया भैया कि भाई हम इस 26 जनवरी को नहीं भूलेंगे जिसने हमें 17 साल ऊर्जा दी है। तो हमने इंतजार किया 26 जनवरी का, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। गणतंत्र मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हमारा जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा। और सिंपल सी बात अगर आपसे बात की जाए तो संविधान का महत्व आप हम सब जानते हैं। आपने संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, विकल्प कहानी है, लेकिन इस संविधान की वजह से हम आज बात कर पा रहे हैं, इस संविधान की वजह से आज हम पढ़ पा रहे हैं, इस संविधान की वजह से हम आवाज उठा पा रहे हैं, हम अपनी बात सरकार तक कह पा रहे हैं, हम अपनी बात जो है बाकी लोगों से कह पाते हैं, हम फ्रीली घूम सकते हैं, है ना। ये सारे अधिकार हमें संविधान देता है। तो एक बार फिर से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। बाकी सर चर्चा करेंगे। इन शॉर्ट कहें तो जैसा कि सर ने जिक्र किया, आपको कुछ संवैधानिक इतिहास के बारे में वाकिफ करवाया, और जो वर्तमान में आज हम 74वां गणतंत्र मना रहे हैं और इतने खुले तौर पर हम घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ हमारी विशेष पूरी होती है। और इस दिवस, अगर हम इस दिन डॉक्टर साहब को याद ना करें तो फिर चीजें अधूरी रह जाती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके सभी सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर नाम लिया जाए तो लिस्ट कम पड़ जाएंगी, इतने सहयोगी रहे हैं, इतने हमारे वीर विभूति रहे हैं, जो आज हम व्यक्तिगत तौर पे एक मनुष्य का परिचय बताता कि हम मनुष्य हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये अधिकार है, ये सारी चीजें संविधान में वर्णित है। अतः आप सभी को कहूंगा कि इसको ध्यान में रखकर डॉक्टर साहब का जो सपना है कि सभी विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचे और शिक्षा सफलता में तब्दील हो, इसीलिए हम सफलता का संकल्प की बात करते हैं। आज आप दूर बैठे स्टडी कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, पहले मुनासिब मतलब नामुमकिन सा होता था स्कूल जाना। उनको डॉक्टर साहब ने उस खामे को हटाया और मुख्य तौर पे उन्होंने सब कुछ को माना, विद्यालय ही मेन है, विद्यालय को मुख्य धारा मानकर देश को और आगे की तरफ ले गए। तो आज हम डॉक्टर साहब को नमन करते हैं, नतमस्तक करते हैं, उनके सभी सहयोगों को प्रणाम और चरण स्पर्श करते हैं। अतः आप सभी सफलता का संकल्प लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। इसी के उपलक्ष्य में एग्जामपुर आपके लिए जो भी एप्लीकेशन पे यूट्यूब के माध्यम से कोर्सेज चलती वो चलेंगी, और साथ ही साथ ये जानकारी आपको पुनः देना चाहता हूँ, एग्जामपुर इस गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में आपके लिए क्या होता है कि विद्यार्थी के लिए बेहतर चीजें प्रदर्शित हो। जो विद्यार्थी पहले एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे पास करीब करीब बोला जाए तो तकरीबन 4 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए, एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए। तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो एग्जामपुर एप्लीकेशन पर हैं और जो नहीं है, वो एक एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, एग्जामपुर ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज और कल इस कोड का आप यूज कर सकते हैं 70%। जो भी जितने भी सारे कोर्सेज है आपके पास, एसएससी एमटीएस हवलदार जो एसएससी के लिए कोर्सेज है उसकी रकम आपके समक्ष है, और साथ ही साथ यूपीएसआई 2022 उड़ान बैच, ये रकम आपके समक्ष है। इस कोड का पुनः आपको बताने का प्रयास करता हूं, इस कोड का जरूर यूज करिएगा किसी भी कोर्स के लिए। आपको ये रकम दिखेगा, जैसे आप इंडिया 70 कोड का यूज करेंगे ये आपको दिखेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल रक्षक बैच, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 रक्षक बैच, ये आपके बैचेस हैं। बाकी और भी है, मुख्यतः ये बैच है, और भी बैचेस हैं, आरआरबी, एएलपी, आरआरबी, सीबीटी2, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी आरआरबी से संबंधित बैचेस हैं, केवीएस से संबंधित, आरपीएफ, मैप स्पेशल, यूपीजी के स्पेशल, ये जितने भी बैचेस आपको दिखते हैं सब में। तो आप सबका तहे दिल से, हृदय तल से शुक्रिया, और फिर से आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।
आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए बेहतर तैयारी करिए, परिणाम बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद।